Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Udeka Lab। अगर आपको मेरा वीडियोस और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं आपको अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको रेगुलरली बेसिस पे डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे क्या रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप वो सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर। मतलब कि मिरर का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना दुकान पे तो बोलते हैं कि अरे भैया ऐसा मिरर दिखाओ जिसमें पूरा इमेज दिख पाए, मतलब अपने आप को फुल देख पाए हम, वैसा मेरे को मिरर चाहिए, वैसा मिरर का साइज चाहिए। तो दुकानदार क्योंकि वो इसी चीज में डील करता है तो उसको पता होता है कि मिरर का साइज कितना चाहिए आपके लिए। तो क्या होता है, एक यूनिवर्सल या जनरल साइज का क्या होता है आपको मिरर दे देता है और उसमें आपको दिख जाता है। आप किसी भी जाओगे मिरर शॉप, मतलब किसी भी मिरर अगर जो बेचता है उसके पास जाओगे तो आपको बता देगा कि ये आइडियल साइज है मिरर का, इसमें आपका पूरा इमेज दिखाई देगा। तो वही लिखा हुआ है कि मिरर का साइज कितना होना चाहिए जिससे आपका पूरा इमेज दिख सके। तो मिरर का साइज होना चाहिए आपके साइज से हाफ, मतलब कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए। आपका जितना भी लेंथ है या आप जितने साइज का ढूंढ रहे हो, जस्ट सपोज कि आपके घर में कोई 6 फीट का है, ठीक है, 6 फीट का है तो आपको कम से कम 3 फीट का मिरर आपको चाहिए ही। अब 6 फीट का है तो 3 फीट के अंदर तो सब लोग ही, मतलब सब लोग ही आ जाएंगे और सबका इमेज आपको दिखेगा मिरर में, प्रॉपर दिखेगा। क्योंकि 6 फीट से ज्यादा तो ऐसे कोई लंबा होता नहीं है, मतलब जनरली नहीं होता है, होने के लिए तो हो भी सकता है। तो 6 फीट का अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए 3 फीट का मिरर चाहिए। 50% साइज चाहिए किसका? आपका खुद के ऑब्जेक्ट के से 50% का उसका साइज चाहिए, मिरर का साइज चाहिए। अगर 6 फीट का है तो आप 3 फीट का मिरर लेते आओ, घर में जितने भी लोग हैं सबका क्या फुल इमेज दिखेगा। फिर उसके लहंगा हो, सैंडल हो, हेड हो, सब दिखेगा। तो क्या हो गया, मिरर का साइज होना चाहिए एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80, 100, जितने साइज के हो उतना लंबा भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, मतलब 50% चाहिए एटलीस्ट आपके साइज से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक और चीज कि अगर इन केस बहुत सारा ऐसा भी सिचुएशन होता है कि मिरर में मेरे को क्या होना चाहिए, जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड है, मतलब वॉल है, वो पूरा दिखना चाहिए मिरर में। जैसे कि आपने यहाँ सामने में मिरर लगाया है, ठीक है, और इस मिरर में आपको पीछे का पूरा वॉल दिखना चाहिए कि जो मैंने बढ़िया सा वॉल पेपर लगाया है या स्टिकर लगाया है या जो डायग्राम ग्राफिटी बनाया है वो पूरा इस मिरर में दिखाई दे। तो उसके लिए अब मिरर का साइज क्या होना चाहिए, आप नहीं, आप खुद पूरा दिखे इसके लिए नहीं, अब पीछे, आपके पीछे जो वॉल है उस पे जो भी डायग्राम बना है, ग्राफिटी बना है, आपने पेंटिंग किया है, तो वो पूरा वॉल दिखना चाहिए मिरर में, सामने वाले मिरर में। उसके लिए मिरर का जो साइज होता है वो होना चाहिए एटलीस्ट 1/3। 1/3 किसका? 1/3 होना चाहिए जो भी आप साइज, अगर मतलब कि अगर पीछे वॉल पे जो भी डायग्राम है तो मिरर का साइज होना चाहिए 1/3 ऑफ क्या? पर्सन। पर्सन मतलब जो हम है, हम देखना चाहते हैं ना, जैसे मिरर है, इसमें मैं देख रही हूँ पीछे का इमेज, वॉल का पूरा इमेज देख रही हूँ, तो मेरे साइज से 1/3 मतलब 1/3 का क्या चाहिए? मिरर चाहिए। अगर जैसे कि मान के चलिए 100% है तो आपको 33.3% का मिरर चाहिए, या मतलब कि 10 मीटर का है तो आपको 3.3 मीटर का क्या चाहिए? मिरर चाहिए, जिससे आप क्या हो सकते हैं, देख पाएंगे पूरा पूरा इमेज, किसका? पीछे का वॉल का पूरा इमेज देख पाएंगे। तो 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, पूरा इमेज देखने के लिए। और इसमें एक और कंडीशन है कि जो पर्सन है वो जो देखना चाहता है पीछे वॉल का जो भी डायग्राम बना है, पीछे बना है मिरर में, तो वो पर्सन क्या होना चाहिए? बीच में खड़ा होना चाहिए। वॉल से जो डिस्टेंस है वो मिरर से उसका डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये है मिरर, ठीक है, ये क्या है? मिरर है, ये हो गया पर्सन और ये हो गया वॉल। ऐसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ पहाड़ सा बना है, ठीक है, और ये इस मिरर में दिखाई देना चाहिए।
तो क्या हो गया, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स एक्स, तो एक्स और एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये जो पर्सन है पीछे का वॉल जो देखना चाहता है मिरर में पूरा पूरा, उसके लिए खुद पर्सन को बीच में खड़ा होना होगा वॉल के और मिरर के, तभी जाके आपको क्या होगा, प्रॉपर पीछे का पूरा इमेज आपको उस मिरर में दिखाई देगा। तो होप कि आप ये समझ गए होंगे। अभी क्या लिखा हुआ है नीचे, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से क्या समझते हैं कि वैसा मिरर जो किसी स्फेरिकल पार्ट से निकाला गया हो। अब स्फेरिकल पार्ट कैसा हो सकता है, आपको पता है ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, तो इसी स्फेयर वाले ऑब्जेक्ट से ही काट के क्या निकाला गया हो, मिरर को निकाला गया हो, तो वो हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। जैसे कि अगर ये वाला पोर्शन है तो ये पोर्शन हो सकता है एक, या फिर ये पोर्शन हो सकता है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग हो सकता है या फिर ये रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का मिरर है, कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो वही देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर तो एक हो गया कॉनकेव, कॉनकेव हो गया, और दूसरा है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव को कैसे पहचानेंगे, कॉनकेव को पहचानने के लिए कि इनर जो सरफेस है, इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब इनर वाला पार्ट जो अंदर का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वहां पे आपको इमेज दिखाई देगा। जैसे कि ये है, तो ये हो गया इसका ये हो गया इसका क्या, इनर पार्ट, इनर पार्ट, और ये हो गया मिरर, तो ये क्या हो गया, इनर पार्ट पे आपको ऐसे, आप ये देखो, अब इसका ये वाला पार्ट मैंने जैसे काट लिया, कट कर लिया, ठीक है, और ये आ गया ऐसे, और ये वाला जो स्क्रीन है यहीं पे लाइट क्या होगा, फॉल होगा, या फिर इमेज आपको बनेगा, और ये हो गया इसका मिरर। देखिए ये मिरर है, तो पीछे से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे क्या हो गया, लाइट इंसिडेंट करेगा, मतलब लाइट गिरेगा और यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इनर पार्ट मतलब कि कॉनकेव। आप कॉनकेव को ऐसे याद कर सकते हो, जैसे केव है ना, केव मतलब होता है ना गुफा, तो जैसे गुफा में घुस रहे हैं, ठीक है, गुफा में घुस रहे हैं, कॉनकेव गुफा में घुस रहे हैं, तो गुफा में ऐसे ही होता है ना, गुफा जैसे कि ऐसे है, ये ऐसे तो गुफा होता नहीं है, इधर से तो ऐसे नहीं घूम, ऐसे तो नहीं जाएंगे, ये ऐसे तो नहीं जाएंगे, कॉनकेव है तो ये ऐसे जाएंगे, ये हो गया ऐसे ऐसे, ये क्या है, गुफा है, गुफा में घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो ये हो गया ये वाला पार्ट, ये हो गया इसका पॉलिश्ड, और ये हो गया इमेज, मतलब जहां से हम पिक्चर देखेंगे, तो ये हो गया कॉनवेव, कॉनकेव, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ये है, ये वाला सरफेस, इसको आप पॉलिश कर देंगे, अंदर के पार्ट को पॉलिश कर देंगे, और यहाँ पे इमेज, ये वाला चेहरा ये देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहा है मिरर, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मतलब गुफा के अंदर जा रहे हैं, तो गुफा के अंदर ऐसे रहेगा, तो आप याद रखेंगे इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा, वहीं पे इमेज बनेगा, आउटर सरफेस को क्या किया है हमने, पॉलिश कर दिया है, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है कॉन्वेक्स। इससे आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। हम बहुत बार सुनते हैं ना, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो समझ में नहीं आता रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, तो मैं आपको थोड़ा कोशिश करती हूँ बताने की। तो रियल इमेज क्या होता है, हमेशा कन्वर्ज में होता है ये फॉर्म, कन्वर्ज में होता है फॉर्म रियल इमेज, और ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट है राइट दिखेगा, राइट है लेफ्ट दिखेगा। रियल इमेज जो कि कन्वर्ज में होता है, और कन्वर्ज मैंने हम अभी बताया है कि कॉनकेव मिरर जो इनर सरफेस क्या होता है, लाइट जिस पे पड़ता है इनर सरफेस पे जहाँ पे इमेज बनता है वो हो जाता है कॉनकेव मिरर। इनर सरफेस क्या होता है उसका, मिरर की तरह एक्ट करता है, तो वो हो गया कन्वर्ज रियल इमेज। इन्वर्टेड होगा फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से ही बनेगा, ओनली ओनली मिरर, कॉनकेव मिरर में ही हमेशा रियल इमेज बनता है, वहां पे ओनली वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनेगा, उसके अलावा किसी भी मिरर या लेंस में नहीं बनेगा। और दूसरा हो जाता है डाइवर्जिंग। कन्वर्ज जो वर्ड है इसका मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, सब लोग एक जगह आके मिलते हैं। जैसे नहीं होता है कि अगर एमएनसी वगैरह या कहीं भी क्या होता है, मॉक ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल मतलब कि ऐसे
कि अगर कोई चीज़ बाय द वे सडनली आ जाता है, कोई डिजास्टर, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले से तैयारी करते हैं या उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, मॉक ड्रिल। ऑफिसेज वगैरह में होता है ना कि मॉक ड्रिल हो रहा है, तो सब लोग यहाँ पे आएंगे, कन्वर्जिंग पॉइंट है ये। जैसे कि बोल दिया जाता है ऑफिस का ये वाला एरिया क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट है। कन्वर्जिंग मतलब सब लोग यहीं आएंगे, सब लोग, ऑफिस जितना भी बड़ा हो सब यहीं आके मिलेंगे। तो सब लाइट क्या हो रहा है, एक साथ यहाँ आके मिल रहा है। डाइवर्जिंग बिल्कुल अपोजिट। मॉक ड्रिल खत्म, तो ठीक है, कहा जाता है अब सब डाइवर्ज कर जाए, अब जहां जहां से आए थे, जिस बिल्डिंग से आए थे, आप वापस वहीं चले जाए, तो ये सब वापस चले जाएंगे। तो ये हो गया डाइवर्जिंग। मतलब अलग अलग। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मतलब सारा लाइट यहीं आके मिलेगा, ऐसे आप ले सकते हो। कन्वर्ज कर रहा है, सारा लाइट यहीं मिल रहा है। और डाइवर्जिंग मतलब बिल्कुल इसका ऑपोजिट, सारा डाइवर्ज कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया डाइवर्जिंग और ये हो गया कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब सेम मिल रहा है एक पॉइंट पे, डाइवर्जिंग मतलब सब अलग अलग लाइट क्या है, जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, अलग अलग जा रहा है, भाग रहा है। तो कन्वर्जिंग में रियल इमेज होता है। रियल इमेज हमेशा कन्वर्जिंग मिरर में ही बनता है, सिर्फ कन्वर्जिंग मिरर में बनता है। और वो क्या था, इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट है राइट दिखेगा, राइट है लेफ्ट दिखेगा। और उसका अपोजिट है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आप वहां से उसको देख के समझ सकते हैं। ये क्या होता है, अपराइट होता है और फॉर्म बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर। मतलब ये बनता है कॉन्वेक्स से भी, कॉनकेव से भी और प्लेन मिरर। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स तो आपको पता है, स्फेरिकल वाले ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है, और प्लेन मिरर जो सिंपल प्लेन मिरर होता है ये। और ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स, सॉरी। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया प्लेन। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, कन्वर्जिंग होता है, लाइट एक जगह आके मिलता है, इन्वर्टेड होता है उसका इमेज, और बाकी जो चीज नहीं है वो सारा हो जाता है आपका डाइवर्जिंग में या डाइवर्जेंस लेंस में। तो होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज कमेंट में आप फीडबैक दे और सजेशन दे। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।